Hello students, welcome to VPIC in online classes. How are you all? I hope that you are all well. जैसा कि बच्चों आप लोग जानते हो, आपका इंग्लिश लिटरेचर स्टार्ट है, जिसमें आज आपको लेसन 3 द ईश्वरन द स्टोरी टेलर के बारे में बताया जाएगा। तो शुरुआत करते हैं बच्चों। पहले आज हम आपको कहानी का सारांश बताएंगे, समरी, उसके बाद अगला टॉपिक शुरुआत करते हैं। तो जैसा कि बच्चों कहानी की अगर हम शुरुआत करें तो यहाँ पर कहानी में जो कैरेक्टर हैं ईश्वरन और महेंद्र, ये दो कैरेक्टर देखने को मिलते हैं। ईश्वरन और महेंद्र जो कि मुख्य कैरेक्टर के रूप में होंगे। अगर हम समरी की बात करते हैं तो समरी की बात करेंगे तो यहाँ पे दो मुख्य कैरेक्टर के बारे में बात करते हैं। ईश्वरन जो होता है, ईश्वरन एक रसोइया था, और किसका रसोइया था? महेंद्र के यहाँ। ईश्वरन एक रसोइया था जो महेंद्र नामक एक जूनियर इंजीनियर से संबंध था। तो यहाँ पे कहानी बताई जा रही है। ईश्वरन एक रसोइया था, वह एक जूनियर महेंद्र इंजीनियर से संबंध था, जहाँ पर वह निजी सहायक थे। इसके साथ साथ अतिरिक्त महेंद्र को रात्रि में ईश्वरन कहानी भी सुनाया करता था। एक रात उसने महेंद्र को सुनाया कि उसने एक बार एक हाथी पर कैसे काबू पाया था। एक क्रोधित हाथी जब अधिक गुस्से में हो गया, एक हाथी जब अधिक गुस्से में हो गया और जब वहाँ के कस्बे के सभी लोग उस हाथी से अधिक भयभीत हो गए थे, तो लोग हाथी को देख करके डर को भागते थे, स्थान छोड़ देते थे, जिससे उस व्यक्ति ने यानी ईश्वर ने हाथी को चुनौती दी थी। हाथी को चुनौती दिया, उसके हाथ में एक छड़ी होती है ईश्वरन की, जो चाहता है कि उस पर हम काबू पा लें और जिससे कि दिक्कतें ना आए लोगों को। तो यहाँ पर यह बताता है लेखक, उसके हाथ में छड़ी थी, यदि वह हाथी के पैर के नाखून पर जब वो मारता है तो वह लोगों को अपनी सूंड से नोच लेता है। इससे वह हाथी बेहोश होकर धड़ाम से गिर पड़ता है। कहानी में ट्विस्ट आता है कि वो एक छड़ी होती है, वो हाथी के जो पैर का नाखून होता है उस पर मारता है, जिससे हाथी बेहोश होकर गिर पड़ जाता है। दूसरी रात ईश्वर ने महेंद्र को एक भूत की कहानी सुनाता है कि एक भूत हमने देखा। उसमें इस कहानी में उसने स्वयं भूत को देखा। यह एक स्त्री का भूत था। आधी रात को, चांदनी की रात थी, डार्क, बढ़िया अंधेरी से नाइट। वह भूत बहुत गंदी और भयावह दिखाई देती थी। उसके बाल उलझे हुए थे, चेहरे पर झुर्रियाँ थी। वह अपने हाथों में एक बच्चे का भूड़ लिए हुए थी। महेंद्र ने कुछ निडर बनने का प्रयास किया। वह बोला कि मुझे भूतों के होने पर विश्वास नहीं है। किंतु एक रात महेंद्र ने अपने खिड़की के पास एक जोर जोर से कराती हुई रोने की आवाज़ उसको सुनाता है। वह डर के कारण पसीने पसीने हो जाता है। वह इतना भयभीत हो जाता है कि उसने अपने ऑफिस की ओर भागता है और अपने पद से त्यागपत्र दे देता है। वास्तव में ईश्वरन साधारण सी कहानियाँ सनसनी पैदा करने वाली अपनी भाषा में सुनाता था, जिससे सुनने वाले लोग भयभीत हो जाते थे। तो आपने दो कहानियाँ यहाँ पर आपने संक्षिप्त रूप में स्टडी किया है। तो आज टॉपिक की शुरुआत करेंगे, इसी के आगे का टॉपिक बताते हैं आपको। तो टॉपिक शुरुआत शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन से बच्चों। तो शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन, तो शॉर्ट आंसर और टाइप क्वेश्चन के बारे में आपको यहाँ पर जानने का मौका मिलेगा। तो चले भाई, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन की बारी है। तो पहला क्वेश्चन है बच्चों, हाउ डज महेंद्र ट्राई टू शो दैट
to show that he is honest, that he is not that he is not feared at insurance descriptions of spirits. तो बच्चों क्वेश्चन की बात करें, महेंद्र कैसे दर्शाता है कि वो ईश्वर के भूतहा विवरण से भयभीत नहीं हुआ था, डरा नहीं हुआ था। तो बच्चों ये क्वेश्चन आपका कह रहा है, चलते हैं आंसर की ओर। तो क्वेश्चन है हियरिंग ईश्वरंस आफ्टर हियरिंग ईश्वरन महेंद्र सीवर्ड he called Ishwaran crazy. He called Ishwaran crazy. He called Ishwaran crazy. He told him there were no ghosts. There were no ghosts. There were the product of mind. There were the product of mind. There were the product of mind. He asked Ishwaran. He asked Ishwaran to get himself medically examined. तो बच्चों ये क्वेश्चन आपका यहाँ पर एंड होता है। तो इसका अगर हम अर्थ की बात करें तो आपका यहाँ पे अर्थ ये निकलता है कि ईश्वरन की बात सुनकर महेंद्र कांप गया था। उसने ईश्वरन को पागल कहा। उसने उसे बताया कि भूत नहीं होते, ये मन की एक उपज होते हैं। उसने ईश्वर को अपनी डॉक्टरी जांच करवाने के लिए कहा। फिर महेंद्र सोने के लिए चला गया। तो ये बच्चों क्वेश्चन आपका यहीं पर एंड होता है। तो बच्चों अगला क्वेश्चन है व्हाट आर द फीचर्स ऑफ सुपरनेचुरल एलिमेंट्स इन द स्टोरी। तो बच्चों ये आपका एक और क्वेश्चन है जो आपको यहाँ पे बताया जाएगा। तो क्वेश्चन कह रहा है कहानी में अलौकिकता के कौन कौन से तत्व मौजूद हैं। तो चलते हैं भैया, फॉलोइंग्स आर द फीचर्स of supernatural elements in the story। नंबर 1 पॉइंट में डाल के बात करेंगे तो द ट्री एज ए गियर्ड मॉन्स्टर। नंबर 2 की बात करेंगे एक घोस्ट वुमेन विद
मैटल्ड हेयर, with matted hair and severed hairs. And shriveled face, holding a fetus in its arm. तो बच्चों एक और ये क्वेश्चन है, तो इसका मतलब ये हुआ कहानी में अलौकिक तत्वों की विशेषताएं निम्नलिखित हैं। पहला है वृक्ष एक विशालकाय भूत के रूप में है। अगला है उलझे हुए बालों के साथ एक औरत वहां पर है जिसके हाथ में एक बच्चे का भ्रूण मौजूद है। तो बच्चों ये क्वेश्चन नंबर 2 इंड होता है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर अगले की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 होगा। तो थर्ड क्वेश्चन की बात अब यहाँ पर होती है। थर्ड क्वेश्चन की बात करें, हाउ डज ही नरेट द स्टोरी। क्वेश्चन थर्ड, हाउ डज द ऑथर narrate the story, how does the author narrate the story of the tusker इसके बाद लिखा है does it appear to be plausible। तो बच्चों एक और क्वेश्चन यहाँ पर आपके लिए मौजूद है। क्वेश्चन नंबर 3 है, तो वह हाथी की कहानी किस प्रकार सुनाता है, क्या वह कहानी सत्याभासी प्रतीत होता है। तो ये है आपका टस्कर मतलब हाथी होगा। चलते हैं। वन डे टस्कर इंटर्ड One day a tusker entered Ishwaran's school. Ishwaran's school, students closed the doors. Students closed the doors. Students closed the doors of their rooms. Teachers climbed up atop of their rooms. Teachers climbed up top of the trees. Ishwaran moved forward. Ishwaran moved forward. The third came. तो एक दिन एक हाथी ईश्वरन के स्कूल में घुस आता है। बच्चे छात्रों ने अपने कमरों के दरवाजे को बंद कर लिया। टीचर पेड़ों के ऊपर चढ़ गए और इसके बाद ईश्वरन तभी वहां से एक तीसरी बेट के साथ आता है और उस हाथी को मारता है। ये बच्चों आपका क्वेश्चन यहीं पर ही समाप्त होता है। तो इसी क्वेश्चन के बाद
अगले क्वेश्चन की करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 होगा। क्वेश्चन नंबर 4 की बात करें तो आपका क्वेश्चन नंबर 4 है, व्हाई डज द ऑथर से दैट। व्हाई। तो बच्चों अगला क्वेश्चन है, व्हाई डज द ऑथर से दैट ईश्वर सीम्ड टू मोर देन मेकअप फॉर द अब्सेंस ऑफ टीवी इन महिंद्राज लिविंग क्वार्टर्स। तो बच्चों एक और क्वेश्चन है, तो इसका मतलब ये हुआ, लेखक क्यों कहता है कि ईश्वर महेंद्र के रहने के लिए क्वार्टर्स टीवी की कमी से अधिक पूर्ति करने वाला प्रतीत होता था। तो आंसर है बच्चों, ईश्वर टोल्ड स्टोरीज फॉर महिंद्राज एंटरटेनमेंट इंफॉर्मेशन सस्पेंस एंड सरप्राइज व्हिच अ टीवी कुड नॉट डू। ईश्वर ने महेंद्र को कहानी सुनाई मनोरंजन के लिए, जानकारी के लिए, सस्पेंस के लिए और आश्चर्य के लिए, जो कि एक टीवी ऐसा नहीं कर सकता था उन दिनों में। तो बच्चों इसी क्वेश्चन के साथ आपका ये टॉपिक शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन का यहीं पर एंड होता है। फिर मिलेंगे एक नए वीडियोज में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए सी यू लेटर। ओके।